हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और कहानी में। तो आज की कहानी है सोनू मोरू और रमज़ान की रोशनी। रमज़ान आप सभी के घर में आ गए होंगे, तो हैप्पी रमज़ान। रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो चुका था। पूरे मोहल्ले में एक खास रौनक थी। हर सुबह सहरी के लिए उठने की आवाज़ें आती और शाम को इफ्तार की तैयारियां पूरे घर में खूब खुशबू बिखर देती। सोनू और मोनू इस साल अपना पहला रोज़ा रखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। पहला सहरी का दिन रात में ही दोनों ने अपनी अम्मी से प्रॉमिस किया था कि वह सहरी के लिए उठेंगे, लेकिन जैसे ही अम्मी ने जगाया, सोनू ने मुंह फेर लिया। मुझे थोड़ा और सोने दो प्लीज़, सोनू ने ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहा। मोनू ने उसे शेक करते हुए कहा, अगर सहरी मिस हो गई तो फिर पूरा दिन कुछ नहीं खा सकते। अम्मी मुस्कुराई। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, यह सब्र और इबादत का महीना है। सोनू फटाफट उठ गया। टेबल पर गरम पराठा, दूध और डेट्स रखे थे। दोनों ने जल्दी खाया और फिर फजर नमाज पढ़ी। रोज़े का इंतज़ाम। दोपहर होते सोनू को भूख लगने लगी। उसने धीरे से मोनू से कहा, बस एक बाइट ले लो, अल्लाह माफ़ कर देगा। हाँ, मोनू ने सिर हिलाया। नो रोज़ा पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल सीखता है। अब्बू ने मुस्कुराकर समझाया, रमज़ान हमें गरीबों की तकलीफ़ समझाने का मौका नहीं खा पाता, फिर भी सब्र करते हैं। सोनू ने तुरंत खुद को संभाला। यस, मैं अपना रोज़ा पूरा करूँगा। मगरिब अज़ान और इफ्तार की खुशी। शाम को जैसे ही मगरिब अज़ान हुई, पूरा घर इफ्तार के लिए तैयार था। टेबल पर डेट्स, पकौड़ा, समोसे और रूह अफ़ज़ा रखा था। सोनू और मोनू ने दुआ की और अपना पहला रोज़ा खोला। वाह, ये कितना अच्छा महसूस हो रहा है, सोनू ने खुशी से कहा। अब्बू बोले, रमज़ान सिर्फ फास्टिंग का नाम नहीं, बल्कि ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस का महीना है। उस रात सोनू और मोनू बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे। उन्होंने पहला रोज़ा पूरा किया और जब पूरे रमज़ान में अच्छा काम करने का प्रॉमिस किया। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलता है कि हमें रमज़ान को एक ऐसा महीना नहीं समझना चाहिए जिसमें हमको शाम को इफ्तार मिले, हम पूरे दिन रोज़ा रखें। हमको रमज़ान को काइंडनेस